Hello students, good morning. So we were discussing about the directors chapter. So उसमें से जो important questions थे वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखे हैं. सो इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेस्ट था, विच इज़ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ डायरेक्टर. ये ओनली डायरेक्टर मतलब कि जनरल डायरेक्टर वाइल मैनेजिंग डायरेक्टर. तो मैनेजिंग डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट हमें ऑलरेडी पता है दैट कंपनी कैन अपॉइंट आइदर मैनेजर और अ मैनेजिंग डायरेक्टर. मतलब कि कंपनी कोई मैनेजर को अपॉइंट कर सकती है, हायर कर सकती है, अदरवाइज ही कैन अपॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर. बट दोनों को एक साथ में अपॉइंट नहीं कर सकती बिकॉज दोनों के वर्क सेम होते हैं. जैसे मैनेजर होता है वो मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो ऑर्डर्स होते हैं उसे आगे पास ऑन करता है टू द लोअर अथॉरिटी. सो वो एज अ मिडल मैन वर्क करता है. तो मैनेजिंग डायरेक्टर का वर्क भी सेम होता है. दैट्स वाई बिजनेसेस में आइदर मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं और ये मैनेजर्स, तो दोनों साथ में अपॉइंट नहीं हो सकते. वाइल डायरेक्टर जो जनरल डायरेक्टर होते हैं उनका कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट है, वाइल मैनेजिंग डायरेक्टर का डिफरेंट है. दैट्स वाई डिफ्रेंशिएशन पूछा जा सकता है दैट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर का डिफ्रेंशिएशन एक्सप्लेन कीजिए. तो उसमें पॉइंट वाइज हमें एक्सप्लेनेशन देना होगा. फर्स्ट है अपॉइंटमेंट. तो दोनों की अपॉइंटमेंट किस वे से होती है. तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बिकॉज उनकी हायर अथॉरिटी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. वाइल डायरेक्टर्स तो उनकी हायर अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं हो सकती बिकॉज वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो खुद इंक्लूड होते हैं. तो दैट्स वाई उनकी हायर अथॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं हो सकती. तो उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते. डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, तो वो हमें पता है कि एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं, शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं. तो लीगल स्टेटस भी अगर आप लोगों को याद है तो वो वहाँ पे एक लीगल स्टेटस था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स. मतलब कि शेयर होल्डर अपने में से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर दे जो एज अ डायरेक्टर वर्क करता है. तो दैट्स वाई उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो एनुअल जनरल मीटिंग में होगी और शेयर होल्डर उन्हें इलेक्ट करेंगे. ओके तो ये हुई अपॉइंटमेंट. मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दे डिसाइड द टर्म्स एंड कंडीशन. मैनेजिंग डायरेक्टर की हायर अथॉरिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. तो उनको कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उनके सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी वही डिसाइड करेंगे. ओके सो नेक्स्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन है टर्म. तो मैनेजिंग डायरेक्टर की टर्म कितने ईयर्स की होती है, 5 ईयर्स की. आप लोग मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में पूछा जाए या फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, तो दोनों में 5 ईयर की टर्म्स होती है. 5 ईयर के बाद उनका टेन्योर ओवर होता है. वाइल जो जनरल डायरेक्टर्स होते हैं तो उनका टेन्योर कितना होता है, तो वो रिटायर होते हैं बाय रोटेशन. ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने फिर से डिस्कस किया था जब रिवीजन स्टार्ट किया इस चैप्टर का, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बाद जो रेस्ट डायरेक्टर्स बचते हैं उनकी रिटायरमेंट कैसे होगी, बाय रोटेशन होगी. उसमें भी सीनियरिटी के बेसिस पे उनको जो सीनियर हो गए वो पहले रिटायर हो गए, उसके बाद जो रेस्ट हो गए वो रिटायर हो गए. तो उनकी रिटायरमेंट बाय रोटेशन होगी. तो यहाँ पे फिक्स ईयर नहीं है. दैट्स वाई आपको टर्म में क्या मेंशन करना होगा, दे रिटायर बाय रोटेशन. ओके नेक्स्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन इज पोजीशन. तो मैनेजिंग डायरेक्टर इज वन ऑफ द डायरेक्टर, ही एग्जीक्यूट डे टू डे वर्क. मैनेजर का वर्क क्या होगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करता है. तो ही एग्जीक्यूट डे टू डे वर्क. और वो मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर्स में इंक्लूड भी है. दैट्स वाई वन ऑफ द मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स. वाइल डायरेक्टर्स में आप क्या मेंशन करोगे, डायरेक्टर इज सिलेक्टेड बाय शेयर होल्डर, ही मैनेज द कंपनी. वाइल मैनेजिंग डायरेक्टर में क्या था, ही मैनेज डे टू डे वर्क. वाइल डायरेक्टर में ही मैनेज द कंपनी. ओके तो ये पॉइंट फॉर पोजीशन है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कंपल्सन. तो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना कंपल्सरी नहीं हो सकता है बिकॉज आप कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करोगे तो चलेगा, उसके बदले आप मैनेजर को अपॉइंट कर सकते हो. वाइल
डायरेक्टर्स में क्या होता है, तो वो कंपलसरी होता है बिकॉज कंपनी को मैनेज करने के लिए, अच्छे से मैनेज करने के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए डायरेक्टर रिक्वायर्ड होते हैं. तो दैट्स वाई अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इज कंपलसरी, वाइल अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट दैट मच कंपलसरी. यहाँ पे कंपल्सन नहीं है. देन नेक्स्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन इज फंक्शन. तो मैनेजिंग डायरेक्टर कैरीज ऑन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. वो एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करता है. ही हैज़ टू एग्जीक्यूट पॉलिसीज ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो मैनेजिंग डायरेक्टर की हायर अथॉरिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पॉलिसीज, जो रेगुलेशन लाते हैं, तो उनको पास ऑन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होती है. वो एडमिनिस्ट्रेशन देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की होती है. वाइल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हम क्या मेंशन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डज नॉट कैरी आउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन. कोई बॉस डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन करेगा ऐसा कॉन्सेप्ट हमने अभी तक नहीं देखा है. दैट्स वाई जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो पॉलिसीज बनाते हैं, उसको पास ऑन नहीं करते, रेगुलेट नहीं करते हैं. डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्यों, किस वे में होगा, कंट्रोल कैसा रखा जाएगा, वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नहीं है. वो पॉलिसीज बनाते हैं बट डिसाइड द पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट. जो पॉलिसीज है वो डिसाइड कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट कैरी ऑन वो नहीं करते हैं. देन कंट्रोल. मैनेजिंग डायरेक्टर फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. सो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑब्वियसली उनकी जो हायर अथॉरिटी होगी उनका कंट्रोल लोअर अथॉरिटी पे होगा. मैनेजिंग डायरेक्टर फंक्शन अंडर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज इंडिपेंडेंट, वाइल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंट हो गए बिकॉज उनकी हायर अथॉरिटी कोई नहीं है. देन कंपेंसेशन. मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी पेड कंपेंसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस. डायरेक्टर हैज़ नो सच राइट्स. सो जैसे ही उनका टर्म ओवर होता है डायरेक्टर्स का, तो मैनेजिंग डायरेक्टर को कंपेंसेशन मिलता है वाइल ही लेफ्ट हिज ऑफिस. वाइल डायरेक्टर के पास ऐसा कोई कंपेंसेशन नहीं होता बिकॉज डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि उनको रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी नहीं मिलती कि वो जब अपनी जॉब लेफ्ट करेंगे तो उनको वो सैलरी से जो पीएफ कटता है वो लास्ट टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. डायरेक्टर हैज़ नो सच राइट. देन नेक्स्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन इज नंबर. तो मैनेजिंग डायरेक्टर में वो नंबर कितना होगा, पर्सन कैन फंक्शन एज मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट मोर देन 2 कंपनीज. सो कोई भी पर्सन एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर कोई भी 2 कंपनी से ज़्यादा कंपनीज में वर्क नहीं कर सकते. मैक्सिमम 1 कैन वर्क इन 2 कंपनीज. तो आप दोनों कंपनी में एज अ पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो. जनरली ओनली 1 मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन अ कंपनी. सो कंपनी में ओनली 1 मैनेजिंग डायरेक्टर. जनरली कोई बड़ी कंपनी है जहाँ पे 2 मैनेजिंग डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो अपॉइंट कर सकते हैं, बट जनरली एक मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं बिकॉज उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है. वाइल डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये कॉन्सेप्ट कैसा होता है, तो ऑलरेडी हमें पता है कि एक डायरेक्टर 20 कंपनीज में वर्क कर सकता है. डायरेक्टर कैन फंक्शन मैक्सिमम इन 20 कंपनीज. और नंबर कितने होते हैं एक कंपनी में, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी एंड 2 इन अ प्राइवेट कंपनी. ये भी ऑलरेडी प्रोविजन हमने पहले पढ़ रखा है कि पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं. देन रिटायरमेंट. तो टर्म हमें ऑलरेडी पता है, मैनेजिंग डायरेक्टर कैन वर्क इन अ कंपनी फॉर 5 years. ही इज़ एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जो प्रोविज़न थे वैसे ही प्रोविज़न है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में एक टेन्योर होता था 5 year का, बट जैसे ही वो ओवर होता है तो रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, बट वो एक बार ही रीअपॉइंटमेंट हो सकती है बिकॉज मैक्सिमम 10 year तक कोई अपनी सर्विसेज एक कंपनी में एज अ डायरेक्टर प्रोवाइड, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोवाइड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं. वाइल जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं तो उसमें रिटायरमेंट कैसे होगी,
1/3 of the 2/3 director retire by rotation every year, they are eligible for reappointment. तो ये भी प्रोविजन हमें पता है, और ये 1/3 में भी जो रिटायर पहले होते हैं उनमें भी सीनियोरिटी के बेसिस पर पहले रिटायर होते हैं. ओके, तो ये था डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से. सो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना और पॉइंट वाइज मेंशन करना है आपको. ओके.